स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, है ना। जिसने शॉर्टकट में करना तो पहली वाली वीडियो ही काफ़ी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हमने इन स्टेप्स को अपना के क्या लेना है, डिसीजन लेना है। उसी जो हमारी लास्ट वीडियो उसी को ही हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में फिर से डिस्कस कर रही हूँ कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब कि जैसे ना वहाँ पर मैंने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अब मैं डिटेल में आपके साथ फिर से वही एक पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो लिख के दे हमें कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। ये कोई ईजी काम नहीं है कि हमने ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी, हम कहते हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखो, वो बाद की बात है। पहले सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम, मेरा ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले देखो, डिफाइन करो आप। ठीक है, इट शुड बी सीन वट इज कॉजिंग द ट्रबल एंड वट विल बी द पॉसिबल सोल्यूशन। हम ये देखते हैं कि इसमें क्या कारण हुआ, ये प्रॉब्लम आई और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है ना। पहले आपस में ऐसे डिस्कस करते हैं हम। नो प्रॉब्लम प्रेजेंट इटसेल्फ इन ए मैनर दैट एन इमीडिएट डिसीजन इन टेकन। यदि नो प्रॉब्लम है ना, तो कई बार हमें उसी समय भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट करेक्टली डिफाइंड, यदि प्रॉब्लम क्या है, यदि प्रॉब्लम को हम अच्छे ढंग से डिफाइन ही नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम है, तो खुद सोचो यदि हमें डॉक्टर को ये ना पता चले कि बीमारी क्या है, तो वो दवाई कोई भी दे देगा ना। इसी टाइप से है। पहले सबसे पहले क्या होता है ना, बीमारी को ढूंढो, तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को ढूंढो, प्रॉब्लम को डिफाइन करो। एफर्ट एंड मनी स्पेंड ऑन ए रॉन्ग डिसीजन विल गो वेस्ट। देखो, दवाई अलग दे दी, उस पर पैसे भी लगेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और बीमारियां लग जाएंगी। ऐसा ही है, यदि हमने प्रॉब्लम को ही पहले, सबसे पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर ने तो इलाज कर दिया, इसी टाइप से सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन होना चाहिए। मोर ओवर ए रॉन्ग प्रॉब्लम मे क्रिएट फ्रेश डिफिकल्टीज इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है बिजनेस की। यदि हमने प्रॉब्लम को ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा, डिसीजन और ले लेंगे, पैसा भी वेस्ट तो हुआ और भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी बिजनेस में। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सोल्व करते करते और 10 प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इसलिए सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो। नेक्स्ट है, बिफोर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, define the problem, है ना। the manager has to identify critical strategic factor of the problem, critically स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो इसको क्रिटिकली एनालिसिस करो प्रॉब्लम को। जैसे चेस्टर ने इसके बारे में बताया हुआ है, ही एम्फेसाइज दैट इन डिसीजन मेकिंग द एनालिसिस रिक्वायर्ड इज एक्चुअली सर्च फॉर द स्ट्रेटेजिक फैक्टर। तो सर्च करो उस प्रॉब्लम की स्ट्रेटेजिक फैक्टर की डिटेल में पता करो। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, दिस फैक्टर मे नॉट बी रूट कोज ऑफ ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग ए प्रॉपर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। हम कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते जब तक हमें प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन ना हो। ठीक है, इफ वी विश टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ ग्रेन इन ए सर्टेन फील्ड, यदि हम किसी भी फील्ड में अच्छे से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, मतलब गेन लेना चाहते हो, तो ऑन एनालिसिस इट मे बी फाउंड दैट देयर इज ए लैक ऑफ पोटैश। ठीक है, द पोटैश विल बी स्ट्रेटेजिक और लिमिटेड फैक्टर इन दिस केस। ठीक है, वंस द प्रॉब्लम इज प्रॉपर्ली डिफाइंड देन इट विल बी ईजिली सॉल्व। यदि सबसे पहले ना प्रॉब्लम, जैसे न्यूमेरिकल आपको आ गया, न्यूमेरिकल जितने अच्छे ढंग से आपको अच्छे से समझ गए उतने अच्छे ढंग से आप सोल्यूशन निकालोगे ना। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा है हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेल में एनालिसिस करना। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मैनेजर शुड एनालाइज इट, ही शुड कलेक्ट ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, डिसाइड वेदर इट विल बी सफिशिएंट टू टेक ए डिसीजन और नॉट। मतलब कि हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सफिशिएंट है कि नहीं है। जनरली मैनेजर कंप्लेन दैट दे सेल्डम गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच दे वुड हैव लाइक टू हैव। समटाइम इट मे बी कॉस्टली टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फर्दर इन्फॉर्मेशन में नॉट बी पॉसिबल। कई बार हम होते हैं ना, चलो जी इससे ही चला लेते हैं, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जगह जाएंगे तो कॉस्ट लगेगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर पीटर ने क्या कहा है, टू मेक ए साउंड डिसीजन, यदि अच्छा डिसीजन लेना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द फैक्ट्स, कि हम सारे फैक्टर को ही देखें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो वट इन्फॉर्मेशन इज लैकिंग इन ऑर्डर टू जज how much of the risk the decision involved, as well as the degree of precision and rigidity that the proposed course of action can afford. Whatever information is available should be used to analyze the problem. If there are deficiencies in information, then manager must judge the degree of risk involved in the decision. ठीक है, तो ये थी क्या, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमारे चारों तरफ अल्टरनेटिव्स को डेवलप करो, मतलब ढूंढो,
है ना। हमें हमें पता है कि हमें लाइफ में एडजस्ट होना है, तो पहले देखो ना चारों तरफ ही क्या क्या है अल्टरनेटिव्स। एवरी प्रॉब्लम हैज ए नंबर ऑफ सोल्यूशन। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन। उसको पता करो क्या क्या सोल्यूशन है। इफ़ देर इज ओनली वन सोल्यूशन देर इज नो नीड ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग। यदि एक ही सोल्यूशन है तो डिसीजन लेना ही नहीं पता है कि इसी से ही काम चलाना है। ए मैनेजर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेरियस अल्टरनेटिव, फाइंड करना, ढूंढो वेरियस अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ऑफ ए डिसीजन। अनलेस मैनेजर डेवलप सेवरल अल्टरनेटिव सोल्यूशन ही इज ओनली टू प्रोन टू फॉल इनटू आइदर और काइंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है। हैविंग मोर अल्टरनेटिव इज नॉट ए गारंटी अगेंस्ट रॉन्ग डिसीजन। यदि हमारे पास मोर अल्टरनेटिव्स है, ये भी कोई गारंटी नहीं कि हम कोई अच्छा डिसीजन ही लेंगे, है ना। इट शुड बी केप्ट इन माइंड द अल्टरनेटिव सोल्यूशन आर नो गारंटी ऑफ विजडम और द राइट डिसीजन, बट एटलीस्ट दे प्रिवेंट वन मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। यदि हमें देखो ना, हमने कोई, हमारे पास जितनी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे, हम जितना देखेंगे, हमें बस उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ना। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें से ज़्यादा आपका पता है तो उसमें से ठीक ही चूज कर पाएंगे, वो बात की बात है। पहले एक ही हमें पता चल गया कि ये सारी अल्टरनेटिव्स है। देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स इवन इन डिस्करेजिंग सोल्यूशन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ऑफ द कंपनी नीड रिप्लेसमेंट, प्लांट को रिप्लेस करना है बिकॉज इट्स प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कम्पीट विद दोज ऑफ अदर। द चॉइस बिफोर मैनेजमेंट मे बी टू गो फॉर ए न्यू प्लांट, है ना, कि नया प्लांट खरीदे, कैन रेंट न्यू प्रीमिसेस, कंसोलिडेट दिस प्लांट विद अनदर प्लांट एट अदर प्रीमिसेस, कुड बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ अदर प्लांट, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज़ टू वैल्यूएट वेरियस अल्टरनेटिव प्रपोजल एंड देन टेक ए सोल्यूशन डिसीजन, है ना। अनलेस अदरवाइज ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आर डेवलप ए सोल्यूशन मे नॉट बी गुड, ठीक है। यदि हम सोचे सारे अल्टरनेटिव्स को डेवलप करें फिर हम सोल्यूशन लें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता कई बारी, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।